नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। प्रिय पंचशील भक्तवृंद, दामोदर देश भक्तवृंद, सनातन देश भक्तवृंद, फेसबुक के भाग्यशाली भक्तों, आप सबका श्रीमद् भागवत के प्रार्थनाओं और वंदनाओं के अंतर्गत हरे कृष्णा। आप प्रार्थनाओं और वंदनाओं के अंतर्गत श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद के पहले अध्याय में स्वयंभू मनु की प्रार्थनाओं का हम अध्ययन कर रहे थे। स्वयंभू मनु तपस्या करने गए हैं और जो भगवान की प्रार्थना मानव मात्र की शिक्षा के लिए दे रहे हैं, उसके आज 11वें श्लोक का पाठ करते हैं। यम पश्यति न पश्यन्तं चक्षु यस्य न दृश्यति तं भूतनिलयं देवं सुप्रणः उपधावत। यम का मतलब जिस भगवान को, पश्यति न पश्यन्तम, पश्यति जीव न पश्यन्तम, नहीं देखते हैं। भगवान देखता है, जीव भगवान को नहीं देखते हैं। चक्षु यस्य न दृश्यति, भगवान की आंखें कभी भी उनकी दृष्टि कम नहीं होती, सदा ही उनकी दृष्टि यथावत बनी रहती है। तम भूत नीलयम, तम भूत नीलयम, तम का मतलब उस भगवान की, भूत नीलयम का नीले कहते जैसे कोई विद्यालय है, ऐसे नीले का मतलब सारे प्राणियों का वो आगार है। नीलय सबका उद्गम स्थान और कारण है। देवन वो भगवान है, देव है, परम पुरुष भगवान है। सुपर्णम का अर्थ वैसे होता है पक्षी, सुपर्णम पक्षी। और कैसा पक्षी? जो जीवात्मा के साथ उसके सौहृद मित्र के रूप में आता है। इसलिए क्या करना चाहिए? उपधावता, उस भगवान का पूजन, भक्ति और सेवा करनी चाहिए। तो मनु जी कह रहे हैं, परंतु भगवान, परम पुरुष भगवान परमेश्वर सारे जगत की सारी क्रियाओं को सदा ही अपनी नजर में रखते हैं और उनको सब दिखाई देता है, परंतु उनको कोई नहीं देख सकता। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम भगवान को नहीं देखते हैं तो हमको भगवान नहीं देखता, क्योंकि उनके देखने की शक्ति कभी कम होती ही नहीं है। इसलिए सबको उस परम पुरुष भगवान, जो परमात्मा के रूप में जीव के सुहृद के रूप में विराजमान है, उसकी भक्ति करनी चाहिए। एक शब्द और चक्रवर्ती पाद ने जोड़ा है, वो ये शब्द है कि भगवान भले जीव के हृदय में परमात्मा के रूप बैठे हैं, परंतु वो जीव के शरीर के धर्म से प्रभावित नहीं होते, दूषित नहीं होते। तो उस निर्मल
मल रहित, गुणों से रहित भगवान का पूजन करना चाहिए, जो सब प्राणियों के हृदय में सुहृद शुभ चिंतक मित्र के रूप में विराजमान है, जो हमारे सारे कार्यों को देख रहा है परंतु हम उसको देख नहीं सकते। उनके देखने की शक्ति, उनके ज्ञान चक्षु सदा ही प्रबल रूप से अपना कार्य करते हैं, कभी उसमें कोई कमी नहीं आती। अब प्रश्न उठता है कि भगवान सारे विश्व के कण कण में है तो वो दिखाई क्यों नहीं देता, और भगवान सबको देखता है और हम भगवान को क्यों नहीं देखते सब। अब एक उदाहरण देते हैं कि कोई बर्तन टूट गया, कोई मिट्टी का बर्तन टूट गया तो उसके बारे में जानकारी समाप्त हो गई, वो चीज़ थी खत्म हो गई। कितने कितने बड़े बड़े नगर नाश हो गए, उनका नाम निशान नहीं है, तो फिर उनके बारे में जानकारी भी समाप्त हो गई। बोला ऐसा जगत जब ये पूरा प्रलय होके नाश होता है तब भी भगवान की जगत की जो जगत का ज्ञान है वो नाश नहीं होता। जगत का प्रलय होता है, ब्रह्मा जी का नाश हो जाता है। ब्रह्मा जी को रात को सोने के बाद सुबह उठते समय फिर भगवान से ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, तब सृष्टि कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी पर्यंत सबका ज्ञान प्रलय समय में समाप्त हो जाता है, परंतु भगवान का ज्ञान प्रलय में भी समाप्त नहीं होता है। ये है जो शब्द है दृष्टि ऋष्य। वैसे ऋषि कहते ही दूरदर्शी को है, जो त्रिकाल दृष्टि होता है, जिसकी दृष्टि सर्वत्र विद्यमान रहती है और एक जैसी रहती है। भगवान की ज्ञान शक्ति चक्षु, चक्षु का एक अर्थ है जैसे हम कहते हैं भगवद गीता में ज्ञान चक्षु, इसका मतलब कोई चीज ज्ञान से समझना। तो भगवान की ज्ञान शक्ति चक्षु वो भगवान की स्वरूप शक्ति से, चित्त शक्ति से प्रकट होती है, इसलिए उसका नाश नहीं होता। श्रुति कहती है स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियाच। ये श्वेताश्वत्र उपनिषद में है कि भगवान का बल, क्रिया और ज्ञान, ज्ञान का मतलब चक्षु, बल का मतलब उनकी शक्ति और क्रिया का मतलब उनके कार्य करने की शैली, वो कभी कम नहीं होती। ये भगवान की अंतरंग शक्ति है, अंतरंग ज्ञान है, अंतरंग बल है, क्रिया है। अब एक उदाहरण देते हैं। सूर्य का प्रकाश तो रात को नाश हो जाता है, ऐसे नहीं, सूर्य के प्रकाश में बहुत सी चीजें देखने में आती हैं, परंतु वो चीजें नाश हो जाती हैं तो सूर्य का प्रकाश नाश नहीं होता है। भाई सूर्य के प्रकाश में हमने कोई चीज देखी, फिर वो चीज नाश हो गई, परंतु सूर्य का प्रकाश तो जैसे का वैसे रहा ना। ऐसे सृष्टि नाश हो जाए तो भी भगवान के ज्ञान में कोई कमी नहीं आती है, वो वैसे का वैसे रहता है। भगवान कहाँ है? भूत निलयम, भूत निलयम सारे प्राणियों के उद्गम स्थान है और उनके हृदय में रहते हैं, परंतु जीव के धर्म से, जीव के कर्म से, जीव के बद्ध अवस्था के प्रकृति के गुणों से भगवान प्रभावित नहीं होते। वो देव है। देव का एक अर्थ है सदा ही दीपायमान रहना, चमकता रहना, और वो जीव का मित्र है, सुप्रणम। श्रुति कहती है द्वा सुप्रणा सयुज्जा सख्या। शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दो पक्षी बैठे हुए हैं और मित्र हैं। एक जीवात्मा है, वो अपने कर्म
का शरीर के अंदर फल भोगता है, दूसरा परमात्मा है जो केवल साक्षी है। और उपधावत का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम भगवान की सेवा करते हैं, प्रेम करते हैं। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण को साक्षात पांडवों की माता जब प्रार्थना कर रही थी तो ऐसा ही एक श्लोक कहा था, अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर्बाहिर अवस्थितम। अलक्ष्यम सर्वभूतानां, भगवान आप हैं तो सारे प्राणियों के अंदर, परंतु आपको लक्षित किया नहीं जाता। निशानदही नहीं की जा सकती, आपका पता नहीं लगाया जाता। अंदर बाहर अवस्थितम, आप सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी है। अंदर परमात्मा है, बाहर कणु अणु परमाणु सब में है। और फिर भी प्रभुपाद जी कहते हैं, कम बुद्धि वाले, मूर्ख, बद्ध जीव आपको देख नहीं सकते। आप सर्वत्र हैं, क्यों नहीं देख सकते हैं? भगवत गीता में कहा गया है भगवान को ज्ञान चक्षु से देखा जा सकता है। ये ज्ञान चक्षु का प्रसंग ज्ञान के प्रसंग में 13वें अध्याय में विशेष रूप से उसको, उस एक विभाग का नाम है ज्ञान चक्षु। अब ये ज्ञान चक्षु देता कौन है? प्रभुपाद जी कहते हैं ये ज्ञान चक्षु देता है गुरुदेव। इसलिए हम अपने सारे कार्य शुरू करने से पहले गुरुदेव को नमस्कार करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञानता के अंधकार में जन्म लिया, मेरे गुरुदेव ने कृपा करके ज्ञान के प्रकाश से मेरे अंधकार को नाश किया, मेरी आंखें खोली। इसलिए मैं गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूं। ज्ञान अंजन शलकाय, ज्ञान रूपी अंजन दिया। अंजन कहते हैं मरहम को, या जो रोग का निवारण करे अज्ञानता के। चक्षु, चक्षु आंख को कहते हैं। उन्मिलितन, खोली, अंधकार खत्म हो गया। ये गौतम तंत्र का श्लोक है। गुरु का ये दायित्व है और बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि वो अपने शिष्य के ज्ञान चक्षु खोले। ये आंखें नहीं, अंदर की आंख को ज्ञान चक्षु कहते हैं। जैसे सूरदास आंखों से आंधा था, आंगू से सूरदास ही था तो अंधा ही था। बिल्वंग मंगल ने अपनी आंखें निकाल दी थी, परंतु उनकी ज्ञान चक्षु ऐसी खुली हुई थी कि भगवान के इतने सुंदर भजन लिखे हैं, भगवान का इतना सुंदर रूप का वर्णन किया है। वो मोर कुटी में जाते हैं बरसाना में, तो साधु की आंखें नहीं थी लेकिन बहुत सुंदर भगवान की मोर नृत्य का वर्णन किया है। तो ज्ञान चक्षु का इसका अर्थ है हृदय में भगवान की अनुभूति करना। और गुरु का ये बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। अज्ञानता से जब शिष्य गुरु की कृपा से ज्ञानवान होता है तो फिर वो सर्वत्र भगवान की अनुभूति कर सकता है, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है ही। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं तच्च मयि पश्यति, भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो मुझे सब जगह देखता है, सब समय देखता है, सब चीजों में देखता है, उसको कभी मैं नहीं भूलता। और प्रभुपाद जी इस बात का प्रमाण दे रहे हैं कि भगवान सर्वत्र है। अंडांतर स्थित परमाणु चयांतर स्थितम, अणु परमाणु में सब जगह भगवान विद्यमान है, इस पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में।
सब जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में है और एक अणु परमाणु में भी है, परंतु हमको पूर्ण ज्ञान नहीं है, शुद्ध और सिद्ध ज्ञान नहीं है, इसलिए हम भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। पर थोड़ा सा भी अगर हम चिंतन करें, विचार करें, इसको कहते हैं थोड़ा ध्यान करें, तो फिर उस विचार के आधार पर भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं। इसके लिए शिक्षा की आवश्यकता है। थोड़े से ही चिंतन से कोई भले कितना ही गिरा हुआ व्यक्ति क्यों न हो, भगवान के अस्तित्व का अनुभव कर सकता है, उसको महसूस कर सकता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देता है, अगर हम ये विचार करें कि ये सारी संपत्ति किसकी है, ये इतना बड़ा जलाशय समुद्र के रूप में पृथ्वी का 3 भाग घेर के रखा है, ये कहां से आया, किसकी संपत्ति है? ये पूरी भूमि किसकी है? ये आकाश कैसे स्थित है? ये अनंत तारा मंडल और ग्रह नक्षत्र अपनी जगह पे कैसे स्थित हैं? इस जगत को किसने बनाया? इस जगत को किसने बनाया? इस जगत को किसने बनाया? और ये सारी संपत्ति किसकी है? तो हम निश्चित रूप से इस निर्णय के ऊपर पहुंचेंगे कि सबका स्वामी श्री कृष्ण है। जब हम किसी चीज के ऊपर अपनी मालकी बताते हैं कि इसका मैं स्वामी हूं, इसका मैं अधिपति हूं, छोटी सी जमीन जायदाद है, 200-500 गज, कहते हैं ये मेरी है। आजकल तो 50 गज में लोग घर बना रहे हैं। चिड़ियाघर भी इससे बड़ा होता है। हरे कृष्णा, चिड़ियाघर भी इससे बड़ा होता है, और उसकी भी मालकी के लिए बहुत बड़ा जताते हैं कि हमारा है। और प्रभुपाद जी पूछते हैं कि आप कहते हो ये धरती आपकी है, या ये कहते हो ये पूरा परिवार, ये देश इसके हम अधिपति हैं? बताइए, तुम्हारे आने से पहले ये किसका था? पहले ये था कि नहीं था? और तुम्हारे के जाने के बाद किसका होगा? एक महात्मा था, एक महाराज के महल में जाके सो गया। तो चौकीदारों ने उठा के कहा कि महाराज के महल में सोता है, कोई मुसाफिर खाना है, कोई धर्मशाला है, यात्रीशाला है? उसने कहा क्यों, क्या जगह है? बोला ये राजा का महल है। बोला राजा से बात तो करा। राजा के पास ले गए। राजा से पूछा महाराज ये आपका महल है? बोला जी हाँ। बोला आपसे पहले किसका था, आपके जन्म से पहले? बोला हमारे पूर्वजों का था। अच्छा, और आप भी चले जाएंगे फिर किसका होगा? बोला फिर कोई और आएगा उसका होगा। बोला इसी को तो धर्मशाला कहते हैं, जो एक रहे फिर चला जाए, फिर दूसरा रहे फिर चला जाए, तो फिर इसका आप स्वामी कैसे हुए? तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं कोई थोड़ी सी बुद्धि लगाएगा, ये विभाजन हुआ भारत का और पाकिस्तान भारत बने, अब वहां सब धरती जमीन जायदाद छोड़ के आए, जिसके वो स्वामी थे आज उसके दूसरे, और हम यहां आए जो वो यहां अपनी जगह लिए, उसको बोलते हैं ये हमारी। उससे पहले किसकी थी? तो यह से कोई विचार करेगा तो फिर हमारे आने से पहले ये धरती किसकी थी, ये संपत्ति किसकी थी? ऐसा जिसको विचार आएगा, इसकी विचार की सहायता से हम समझ सकते हैं कि सब संपत्ति का स्वामी श्री कृष्ण है, परम पुरुष भगवान। अब प्रभुपाद जी हमको सिखाना चाह रहे हैं कि भगवान सदा जागते रहते हैं। हम सोते हैं, भगवान सोते नहीं है। जब भौतिक बद्ध अवस्था में हम हैं तो हमको भूल जाता है
हमारा शरीर बदलता है। शरीर इस बचपन की बातें भूल गई, जवानी की बातें भूल गई, बुढ़ापे में तो याद ही कुछ नहीं रहता है। अभी कोई व्यक्ति आता है, उसका नाम ही याद नहीं आता है, सोचना पड़ता है कौन है। तो ये जो उम्र बदलती है तो इसमें सब कुछ बदल जाता है, परंतु भगवान को कुछ नहीं भूलता। भगवत गीता में भगवान कहते हैं मैंने सूर्य देव को ज्ञान दिया था, और अर्जुन तुम भी मेरे साथ थे उस समय, तुमको भूल गया, मुझे याद है। यही तो भगवान में और भक्त में, वो भगवान में और जीव में अंतर है। भगवान को भूत भविष्य वर्तमान सब याद रहता है, परंतु हम सबको भूल जाता है। कृष्ण का मित्र अर्जुन और कृष्ण के संग तो उस समय भी था जब सूर्य देव को ज्ञान दिया था, परंतु अर्जुन को भूल गया और कृष्ण को नहीं भूला। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यहां, इसलिए यहां ये शब्द कहा गया है कि भगवान की दृष्टि सदा ही सबके ऊपर बनी रहती है। भगवान सब कुछ देख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं हम नहीं देख रहे हैं। और उसका जो विजिलेंस है, उसका जो हमारे ऊपर नजरदारी है, वो सदा एक जैसी रहती है, कभी भूलते नहीं है उस बात को। ये भगवत गीता में भी प्रमाणित होता है। सर्वस्याम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कहते हैं मैं सबको ज्ञान देता हूं, मैं भूलने की शक्ति नहीं देता हूं, और मैं स्मृति याद करने की शक्ति देता हूं। कहाँ बैठे हो? बोला सबके हृदय में बैठा हूं। कैसे पता लगता है आपको? बोला फूल के पास में बैठो तो उसकी खुशबू अपने आप आ जाती है। खुशबू फूल की आपके नाक में आ जाएगी। ऐसे भगवान आपके पास में बैठे हैं तो आपके अंदर जो विचार है वो सब जान लेते हैं, पहले के, अभी के, बाद के, कई हजार जन्मों के। क्या हमने इच्छा की थी भगवान को याद है, हमको भूल गई है, इसलिए वो हमको प्रेरणा देते हैं कि ऐसे कार्य करो। इस श्लोक में इस भगवान के कार्य के लिए शब्द आया है सुप्रणम। उसका अर्थ है मित्र। और ऐसा ही श्लोक श्वेतास्त्व उस उपनिषद में है, द्वा सुप्रणा स्वयजा सख्या समानम वृक्ष परिशस्य वजायते। ये शरीर रूपी वृक्ष के ऊपर दो परंदे बैठे हैं, दो पक्षी बैठे हैं। एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है। देख एक दूसरे के मित्र हैं। भगवान को हमारा अज्ञात मित्र कहा गया है। अज्ञात का मतलब हम उसको भूल गए, लेकिन उसने हमको नहीं भूला। और हम हैं भोक्ता और वो है साक्षी। भगवान इस शरीर के दुख सुख को नहीं भोगते, उसके प्रभावित नहीं होते, परंतु हर कार्य के साक्षी के रूप में अंदर बैठे हुए। और जो पक्षी अपने कर्मों का भोग करता है उसको भगवान यादगिरी देते हैं कि उस जन्म में आपने ये इच्छा की थी, इसलिए अब ये कार्य करो। वो भगवान प्रेरणा देते हैं। हमको याद नहीं है कि हमने 2 जन्म पहले क्या सोचा था, आज के दिन हमको क्या करना है, परंतु भगवान को मालूम है, वो हमको प्रेरणा देते हैं। इसलिए भगवान हमारे दिनचर्या में सारे कार्यों को समझते हैं और हमको हर समय उनकी स्मृति रहनी चाहिए। वो हमको याद करते हैं, हम उसको भूल जाते हैं। ये समस्या है हमारी। चक्षुर यस्य न ऋष्यते जो शब्द है उसका अर्थ है हम उनको नहीं देख सकते हैं, परंतु उनके देखने की शक्ति कभी कम नहीं हो सकती। वो हमको सदा देखते रहते हैं। और नहीं तो भगवान की मृत्यु भी नहीं होती है। संसार की प्रलय होती है, लेकिन भगवान की मृत्यु नहीं होती। और उदाहरण क्या दिया है? सूर्य का प्रकाश है, सूर्य भी है। जब सूर्य नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि सूर्य समाप्त हो गया, सुबह फिर कल सूर्य उग जाएगा। इसी उदाहरण को चक्रवर्ती पाद ने दिया था। सूर्य के प्रकाश में कोई वस्तु देखते हैं, वस्तु नाश हो जाती है तो भी सूर्य
का प्रकाश नाश नहीं होता। और प्रभुपाद ने कहा सूर्य का प्रकाश सूर्य के अस्त होने पे चला जाता है, तो दूसरे इसका अर्थ नहीं है कि सूर्य समाप्त हो गया, कल सुबह उग जाएगा। वैसा ही प्रकाश होगा। हम सूर्य को देखते नहीं है, परंतु सूर्य तो है। इसी प्रकार हम भगवान को नहीं देखते हैं, क्योंकि अब हम अज्ञान के अंधकार में हैं। हमारे पास ज्ञान का अभाव है, परंतु भगवान सर्वत्र है और हमारे सारे कार्यों को देख रहे हैं। परमात्मा साक्षी है, उपदृष्टा है, अनुमंता है। हमें अनुमति देते हैं, कुछ मांगते हैं तो कहते हैं हाँ करो। अनुमति देने का मतलब किसी को प्रार्थना करने के ऊपर उसको अनुमति देना। इसलिए गुरु के निर्देश और शिक्षा के अनुसार भगवान को सर्वत्र देखने का अभ्यास करना चाहिए। हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। तो ये श्लोक यहाँ पूरा होता है। एक और श्लोक पढ़ लेते हैं, आज थके हैं। वैसे आज पूरा हो गया 7 दिन वाला कथा, 4 से 6 वाला। न यस्य आद्य अंतो मध्यम च स्वपरो नान्तरं बहिः विश्वस्या मुनि यद यस्मात् विश्वं च तद ऋतं महत्। न यस्य आद्य, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, आदि है ही नहीं, जिसका अंत है ही नहीं, जिसका मध्य है ही नहीं। स्वपरो न अंतर बहि, जिसके बाहर अंदर कुछ नहीं है, वो सर्वत्र है, इसका अर्थ है सब समय है। विश्वस्या मुनि यद यस्माद, विश्वस्या ये पूरा विश्व, अमुनि ऐसा सारा विचार, यस्माद भगवान के द्वारा जो सब का कारण है, विश्वम ये पूरा विश्व, ऋतम सत्य है और ये महान है। परम पुरुष भगवान जिसका कोई न आरंभ है, न अंत है, न मध्य है। और ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है, ये सब के है, किसी एक देश के नहीं है, सब जगत के हैं, सब ब्रह्मांडों के हैं। उनका कोई अंदर बाहर नहीं है। इसका अर्थ है कि वो सर्वत्र है और उनके अंदर कोई द्वैत नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई पराया नहीं है। भौतिक जगत में तो मेरा तेरा है, सुख दुख है, लेकिन भगवान में ऐसा कुछ नहीं है। और उनका आद अंत कुछ भी नहीं है, मेरा तेरा कुछ भी नहीं है। ये जगत उनसे प्रकट होता है। ये भगवान का एक और रूप है जगत का। इसलिए उस परम पुरुष भगवान को परम सत्य मानना चाहिए और वो अपने आप में महान है। भगवान का आद मध्य अंत नहीं। भगवान किसी चीज को अपना नहीं मानते हैं और किसी और का भी नहीं मानते हैं। उनके अंदर बाहर कुछ नहीं है। सृष्टि उनसे उत्पन्न होती है, वही पालन करते हैं, वही संहार करते हैं। ये तो विश्व का रूप है भगवान। विश्व रूप तो भगवान का है ही भौतिक जगत में। वो सत्य है, नित्य सत्य है, परम सत्य है और उसका सनातन स्वरूप है और वो पूर्ण ब्रह्म है। ये श्लोक भगवान सर्वत्र है उस रूप का वर्णन कर रहा है। यस्मात् का मतलब भगवान से ये सृष्टि निकलती है, भगवान पालन करता है, भगवान संहार करता है। अमुनि, अमुनि का मतलब संहार करता है। यही विश्व का रूप है, यत विश्व। और ये नित्य है, शाश्वत है, सत्य है, इसलिए इसको ऋतम का है। और ये पूर्ण ब्रह्म है, मत। और उनके ये भगवान के सनातन स्वरूप का वर्णन है। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा संहिता में वर्णन किया गया है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनाजर आजर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर तो बहुत हैं, ब्रह्मा भी ईश्वर है, शंकर भी ईश्वर है, जगदीश हैं, ये सारे जगत के ईश्वर हैं।
इंद्र भी ईश्वर है स्वर्ग का। यहाँ राजा है, वो भी अपने अपने देश के ईश्वर है। एक व्यक्ति घर का ईश्वर है, परंतु सब ईश्वरों के ऊपर एक ईश्वर है, वो है परम ईश्वर, वो है परम कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण का मतलब परम ईश्वर कृष्ण। बोला परमेश्वर है कैसा? सच्चिदानंद विग्रह। विग्रह कहते हैं उनके स्वरूप को, जो सत्य का मतलब सदा रहने वाला, चित्त का अर्थ सब कुछ जानने वाला, आनंद का अर्थ सदा ही आनंद में रहने वाला। अनादिर आदिर गोविंदा, जिसका न आद है न अंत है, वो अनादि का, जब कुछ नहीं था तब थे, जब है तो उसमें समाये हुए हैं, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी वो रहेंगे, उसका नाम है गोविंद। और वो सारे कारणों के आदि कारण हैं। और यही बात भगवत गीता में भगवान ने कहा, मया ततमिदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना मदस्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मेरे अव्यक्त रूप से, इसका मतलब मेरी प्रकृति के द्वारा मैं सारे जगत में समाया हुआ हूँ। सारा जीव मुझ में स्थित है, मेरी प्रकृति में स्थित है, परंतु मैं इस सबसे अनासक्त अपने धाम में नित्य लीला करता हूँ। सब कुछ भगवान से निकला है, परंतु सब कुछ भगवान नहीं है, इससे अलग भगवान है। ऐसे 10वें अध्याय में भगवान कहते एकांशेन स्थितो जगत, ये मेरा एक बाल निकाल के बाहर फेंकूं, इसमें सारी दुनिया समाई हुई है। मैं कितना हूं इससे? एक बाल मेरे में दुनिया समाई हुई है। तो मेरा अंत है ना आद है, और इसको गिन भी कोई नहीं सकता। भगवान धरती के कोई धूल के दाने गिन ले, आकाश के तारे गिन ले, समुद्र के अंदर कितनी बूंदें हैं इसकी गिनती कर ले, परंतु भगवान के गुणों का वर्णन करना या भगवान के विषय को जानना संभव नहीं है। और भगवान सब कुछ है और नहीं है, ये है अचिंत्य भेद अभेद तत्व। इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया। संसार में तो किसी चीज, हमारा शुरुआत है, जन्म हुआ, ये इस अजय ये राजा बना, इसका शुरुआत है, अब राज है, फिर ये राज चला जाएगा तो इसका अंत भी हो जाएगा। तो भौतिक जगत में सब चीजों का आरंभ है, मध्य है और अंत है, परंतु भगवान का ऐसा कुछ नहीं। वो सर्वत्र सदा एक जैसे रहते हैं, एक रस रहते हैं। और ये जगत भी भगवान का विराट रूप है, जिसको अर्जुन ने भगवत गीता में देखा है। ये सत्य है, ऐसा नहीं कि भगवान अर्जुन स्वप्ने में देख रहा था, नहीं, आंखों से देख रहा था। इसलिए भगवान सर्वत्र है, सब समय है, सब जगह है, सब में है, और परम सत्य इसलिए महान है क्योंकि और कोई सब जगह, सब समय और सब में नहीं हो सकता, और अपने आप में परिपूर्ण है। इसलिए कहते हैं गॉड इज ग्रेट। मुसलमान कहते हैं अल्लाहु अकबर, उसका मतलब गॉड इज ग्रेट। परंतु प्रभुपाद ने जब एक बार ईरान में सुना, मस्जिद से अजान में अल्लाहु अकबर, बोला क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? अत्रि ऋषि ईरान का एक प्रभुपाद जी का शिष्य था, उसने कहा इसका अर्थ है गॉड इज ग्रेट, भगवान महान है। प्रभुपाद ने कहा सही है, बहुत अच्छा, परंतु कितना महान है? उसकी महानता की जानकारी, भगवान महान है ये तो ठीक है, कितना महान है, कैसे, उससे हमारा क्या संबंध है? भैया ये प्रधानमंत्री बहुत बड़ा है, लेकिन मेरा उससे क्या संबंध है? ये सीखना है तो फिर भागवत का सहारा लेना पड़ेगा। वो इतना बड़ा है, वो मेरा पिता है, उससे मेरा नित्य शाश्वत संबंध है, ये जानकारी की आवश्यकता है। तो भगवान निश्चित रूप से महान है, ये परिपूर्ण है। भगवान कैसे महान है वो यहां वर्णन किया गया है। सवेश्वकाय पुरुहूत ईशा सत्य स्वयं ज्योति अजः पुराण धत्ते अस्य जन्मादि अध्यात्म शक्त्या ताम विद्या उद्दस्य निरीह आसते।
इस श्लोक को कल के लिए रखते हैं। आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, कुछ जगह है तो जिज्ञासा पूछिए। कुछ हमारे मेहमान भी आए हुए हैं और आज काम भी ज्यादा हो गया है। 4 क्लास हो गए सुबह से 3 साल। कल पूछ लेते हैं। आप पूछिए अशोक जी, पूछिए आपका प्रश्न पूछिए। प्रभु, छठे कैंटो में जहाँ चित्रकेतु जी भगवान आनंद देव की पूजा कर रहे हैं और उनसे प्रसन्न होकर के जो है भगवान की पूजा करने के बाद भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और ये कहा कि अब आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए हैं। उसके बाद एक तो विद्याधर के राजा हैं वो बने और उसके बाद जो है वो जाकर के वो पार्वती और शंकर जी के साथ जो अपशब्द उन्होंने कहे, तो इसमें क्योंकि एक बार भगवान के साथ दर्शन होने के बाद तो उनका जीवन तो सफल हो गया और यानी ये वो उनके अपने वश में था या वो भी किसी मटेरियल उसके बाद भी प्रभावित थे, तो यानी उनके अब ये मटेरियल एलिमेंट्स का हिसाब कुछ समझ नहीं आया। बात ये है कि भगवान के दर्शन के बाद ध्रुव महाराज को क्रोध आया। भगवान के दर्शन के बाद प्रचेता वन को जलाने लगे, परंतु भगवान के दर्शन के बाद भी भक्त के संग की आवश्यकता है। चित्रकेतु बलराम जी आदि गुरु है, उसका दर्शन किया, परंतु बलराम जी अहंकार के अधिपति हैं और विद्याधर बनने के बाद थोड़े से अहंकार का लेश चित्रकेतु में रह गया। उस अहंकार को वो भाव भक्ति तक चित्रकेतु पहुंच चुके थे, परंतु भाव भक्ति में भी वैष्णव अपराध होना संभव है। तो एक थोड़ी से अहंकार के कारण परम वैष्णव भगवान शंकर के अपराध कर बैठे, इसलिए दूसरे जन्म में वृत्तासुर बनना पड़ा। परंतु वृत्तासुर के शरीर में असुर बनने के बाद भी, असुर बनने के उपरांत भी बिना साधन किए हुए भगवान की भक्ति अपने आप जागृत हुई और प्रेम प्रकट करके भगवान के धाम गए। ऐसे ही भरत महाराज भाव भक्ति के स्तर के ऊपर थे, परंतु थोड़ा सा लेश रह गया था, इसलिए दोबारा जन्म लेना पड़ा। परंतु फिर प्रेम प्रकट होता है तो पतन नहीं होता है। नहीं, भाव में थोड़ा सा वैष्णव अपराध होना संभव है और होता है। ये विद्याधर प्लेनेट कहाँ है कि कैसे है? हमारे से ऊपर है। अब एग्जैक्टली मैं तो विद्याधर का मतलब है जिनके पास विद्या को धारण किया है, और जिनके पास विद्या है इसका मतलब वो अज्ञानी नहीं है। विद्याधर ये सब गंधर्व, विद्याधर और ये 4-5 नाम है, ये हमसे ऊपर के स्तर के हैं। हमारे और स्वर्ग के बीच में है, ये उपदेवता है। स्वर्ग जैसे हम भूरलोक में है, फिर भुवलोक है, ये भुवलोक के हैं। इसके ऊपर स्वलोक स्वर्गलोक है, तो ये भुवलोक के हैं। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न तो नहीं है? धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। कल मिलेंगे। चलो।